अस्सलाम, उमर क्या हाल है? आ रही आवाज आपको? जी सर, आ रही है साहब। चलें ठीक है। अच्छा बच्चे, इसमें जो टॉपिक है ना, बड़ा आसान सा टॉपिक है, ये आप ना मैट्रिक में भी कर चुके हैं। नेचर ऑफ रूट्स। क्या है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स? अच्छा बेटा, आपको याद होगा पहले मैंने बताया था कि देखिए रूट्स बेसिकली क्या होते हैं। कि जैसे आपको याद होगा कि आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास एक x की वैल्यू आएगी 2, एक आएगी x की वैल्यू 3। ठीक है, इन्हीं हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। ये रूट्स। अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगी वैल्यूज, इन्हीं हम कहते हैं रूट्स। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक है नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब क्या होता है उर्दू में? नेचर का मतलब होता है कि नेचर का मतलब ना टाइप होता है। टाइप है ना, टाइप होता है, यानी उसकी टाइप कैसी हो, बंदा कैसा है। ठीक है, नेचर का मतलब उसकी टाइप वगैरह, यानी वो किस किस्म का है। ठीक है ना? तो जी। अब हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ना, हो सकता है आंसर आपके पास इस तरह के आंसर्स आए, एक्स इज इक्वल टू 1/2 आए, एक्स माइनस 5/2 आए। हो सकता है एक्स की वैल्यूज आ जाए, जैसे 3 आ जाए, दूसरी एक्स की वैल्यू भी 3 आ जाए। ठीक है, हो सकता है एक्स की वैल्यूज आ जाए जैसे 2 आयोटा आ जाए। ऐसा ही है ना? जी ठीक सर। है, तो अब बेटा देखिए इसमें क्या है। इसमें देखें इन ये रूट्स है ना, जैसे 1/2 माइनस 5/2 है। अब ये जो रूट्स है ना, ये है रैशनल। ये क्या है? रैशनल है ना? ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू, इसे हम कहते हैं रैशनल। अब x इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3, ये रैशनल भी है और रियल भी है। रैशनल एंड इक्वल भी है, देखें इन इक्वल है। ऐसा ही है ना? अब ये जो टू आयोटा ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब इसमें यानी क्या होगा कि जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो वो जो रूट्स होंगे उनकी टाइप कैसी है, वो हमें बेसिकली फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। क्या कहते हैं? यानी नेचर ऑफ रूट के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट ना, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अच्छा बेटा देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी आपने तमाम क्वेश्चंस के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। आपको याद होगा, ये बेसिकली क्या होता है, जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब आप लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है ना, ये वाली जो वैल्यू है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इससे रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? हेलो? जी सर, ठीक, ओके। नहीं, हमने क्या करना है कि इस फार्मूले से रूट्स की सर नेचर आपकी फाइंड आवाज़ कर। सॉरी मुझे साफ समझ नहीं आ रहा। जी, हल्की आ रही है। हाँ। आ रही आवाज? सर आ तो रही है लेकिन वो बहुत यानी कि हल्की आ रही है। जी, एक मिनट समझ। अच्छा, एक मिनट। जी सर। अब आ रही आवाज? जी सर, अब सही आ रही है। ठीक सर है, वो घर में शायद कूलर चल रहा था ना, उस वजह से बहुत यानी कि। चलें ठीक है।
ठीक है सर। अच्छा, अब बेटा ना इसमें ना एक फार्मूला हम यूज करेंगे, ये डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे। इसमें देखिए 4 केसेस है। पहला हम लिखेंगे केस 1। केस 1, अब केस 1 क्या होगा कि इफ डी इक्वल टू 0, यानी हम सिंप्लीफाई करें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और आपके पास रिजल्ट आ जाए 0, तो आप लिखेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे रियल। ये जो रैशनल रूट्स होते हैं ये रियल भी होते हैं। आई बात समझ में? यानी पहला केस ये है कि जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और आपको फाइंड करना होगा कि भाई बताया रूट्स की नेचर क्या है। आ रही आवाज? 1 मिनट सर, वो बाबा अपनी आवाज दे रहे जी जी आ रही आवाज? हेलो, जी सर। आ रही आवाज? जी सर। तो देखो केस 1 ये है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और हमें रूट्स की नेचर फाइंड करनी हो, तो अगर डी 0 आ जाएगा तो आप लिख देंगे रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल और ब्रैकेट में रियल। जो रैशनल रूट्स हैं वो रियल रूट्स भी होते हैं। आपको याद होगा कि रियल रूट्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास होगा ना, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास कि ये आपके पास है कि 9x² एग्जाम्पल ये है 9x² और -12x + 4 = 0। अब हमें रूट्स अपना रूट्स की नेचर फाइंड करनी है कि रूट्स कैसे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू b² - 4ac। अब देखिए डी इज इक्वल टू बी, देखिए बी आपके पास क्या -12 है, फिर -4ac, ए आपके पास 9 है और सी 4 है। तो अब देखिए उम्र आपके पास क्या है, डी इज इक्वल टू -12 का स्क्वायर 144, और फिर देखिए 4 4 दा 16, 16 9 दा 144। ठीक है, 16 9 दा 144। अब देखिए यानी क्या हो जाएगा, ये 144 से 144 कैंसिल, तो डी आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो जी सर। अगर डी 0 आ जाएगा तो आप लिख देंगे कि सिंस डी इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। ठीक है, तो रूट्स रैशनल है और इक्वल है। अब देखिए इसका ये मतलब समझ लें, मतलब क्या देखें, आपने ये लिखा ना कि रूट्स इक्वल और रैशनल है, ये आपके पास इक्वेशन दी देखें। अब ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये आपके पास इक्वेशन थी ना, 9x² - 12x और +4 = 0। देखिए इसके फैक्टर बनाए 9 4 दा 36 और फैक्टर बन जाएंगे -6x और -6x + 4। फैक्टर यही बनेंगे ना। जी सर। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x, तो ये आ जाएगा देखिए 3x माइनस, और यहाँ से -2 कॉमन और 3x - 2। अब देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा 3x - 2, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 3x - 2 = 0। तो अब देखिए अब आप लिख लेंगे इधर 3x - 2 = 0, और देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, एक वैल्यू ये आ गई। और देखिए दूसरा भी आपके पास ये है 3x - 2 = 0,
और यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। उमर आप देख रहे हैं जो आपने लिखा है ना कि रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल, तो आप देखिए दोनों वैल्यूज आ रही हैं सेम, देखिए दोनों वैल्यूज सेम आ रही है ना। जी सर। 2/3 देखिए सेम आ रही, रूट्स आर इक्वल आ रहे हैं, और देखिए दोनों आ रहे हैं रैशनल। रैशनल आपको याद होगा कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं P/Q, इन्हें हम कहते हैं रैशनल। आगे बात समझ में? जी सर ठीक। यानी आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, और अगर आंसर आ गया 0, आपने लिख लेना रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। तो ये था केस 1। अब है केस 2। अब है केस 2। अब देखिए केस 2 ये है, तो 4 केस हैं जो आपने याद रखना। अब केस 2 है, केस 2 ये है कि इफ d ग्रेटर देन 0, d क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आप ऊपर से d ग्रेटर देन 0, तो आप ये लिखेंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड irrational। रूट्स आर अनइक्वल एंड irrational, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रियल, यानी ये रियल भी होंगे। इररेशनल नंबर जो होते हैं ना वो भी रियल नंबर के आते हैं, ठीक है। इररेशनल आपको याद है? इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, याद है आपको? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स होते हैं और डिवाइड होते हैं। नहीं, रैशनल नंबर बेसिकली बेटे क्या होते हैं कि जैसे ये हो, देखें स्क्वायर रूट के अंदर जैसे स्क्वायर रूट 2 हो, स्क्वायर रूट 3 हो, स्क्वायर रूट 29 हो, यानी इन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली? वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके, या सिंपल बात ये भी होती है कि जो क्या हो, देखें जैसे स्क्वायर रूट 2 है, देखें स्क्वायर रूट 2 की देखें वैल्यू आपके पास ये आती है, स्क्वायर रूट 2 जो है ना, देखें स्क्वायर रूट 2 ये आपके पास आता है 1.4121356237 और सो ऑन। यानी डेसिमल के बाद वैल्यूज इनफाइनाइट हो और डिफरेंट हो, इनफाइनाइट हो और डिफरेंट हो, इन्हें कहते हैं इरेशनल। देखिए जैसे 29 है, जैसे स्क्वायर रूट 29 है, देखिए 29 इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे, देखिए ये आपके पास आ रहा है 5.3851648071 और ये सो ऑन। आगे बात समझ में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि वो नंबर या जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, या दूसरी बात कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट हो और क्या हो, रिपीट ना हो, ठीक है। सब डिफरेंट हो, क्या सब क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है। इन्हें कहते हैं नॉन रेकोरिंग, यानी नॉन रेकोरिंग, रेकोरिंग मतलब उधर रिपीट होना, और नॉन रेकोरिंग मतलब रिपीट ना हो रहे हो, तो ये होते हैं इरेशनल। तो केस 2 में आपने सिंपल ये करना है कि रूट्स जब अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स आर एन इक्वल एंड इरेशनल, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ जब परफेक्ट स्क्वायर की बात होगी ना तो वो केस और बन जाता है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे d आ जाएगा 7 आ जाएगा 8 आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी देखिए एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ना ये क्वेश्चन एग्जांपल समझ लें, और फिर जो है वो आपको ना ये देखिए एग्जांपल आपके पास ये है, एग्जांपल आपके पास देखिए जैसे ये है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए फार्मूला ये लगा देंगे कि वी नो दैट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए d इज इक्वल टू b आपके पास देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास है 2 और c आपके पास -1 है।
तो देखिए ये आपको आ जाएगा d इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 25 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 33, ठीक है। तो d देखिए आपके पास आ गया 33। अब देखिए 33 ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस d greater than 0 and not a perfect square, therefore roots are unequal and irrational। आगे बात समझ में? जी सर। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसमें ना आंसर्स जो है ना, यानी x की दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही होंगी, और वो क्या होगा कि वो जो है ना वो इरेशनल आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे? ये रैशनल। आगे बात समझ में? ठीक है सर। ठीक। अब देखिए कि आप वेरिफिकेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए ये है ना वेरिफिकेशन 20 अपना 2x स्क्वायर और आपके पास क्या है प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते फैक्टर नहीं बनेगा। वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। देखिए x इज इक्वल टू 4, देखिए माइनस बी आ गया, देखिए 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 4ac a आपके पास 2 है, c प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 2। देखिए x आपके पास आ जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द 4। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 33 डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ से x की देखिए दो वैल्यूज आ जाएंगी ना, इधर एक आपके पास x आ जाएगा माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 33 ओवर 4, और एक x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और माइनस 5 माइनस 33 ओवर 4। तो बात आ गई समझ में उमर? कि देखिए रूट्स देखिए जो आंसर्स हैं वो क्या है, अनइक्वल है, दोनों डिफरेंट है। और दूसरी बात क्या है कि इनरैशनल है। ये 33 इनरैशनल है। बात क्लियर है? जी सर। अब है केस 3। 4 केस है पूरी एक्सरसाइज में, ये चलेंगे आसान से एक्सरसाइज। अब केस 3 ये है, केस 3 कि इफ डी आपके पास आ जाए डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पता है ना आपको? अगर डी आपके पास आ जाए, जैसे 4 आ जाए, 1 आ जाए, 16 आ जाए, 9 आ जाए, 25 आ जाए, 144 इस तरह करके आ जाए, ठीक है। यानी आप यानी सिंप्लीफाई करें फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का और आंसर आ जाए 4, 1, 16, 9, 25, 144 इस तरह करके आ जाए सो ऑन। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। रूट्स अनइक्वल होंगे, सॉरी, और साथ में क्या होंगे? रैशनल होंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखें। देखिए इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फार्मूला लगा देंगे कि वी नो दैट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b आपके पास है माइनस 7 का स्क्वायर, 4a आपके पास 2 है, c आपके पास 3 है। तो देखिए d आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और नेगेटिव प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। ये 4 टू द 8, 8 3 24। d आपके पास आ जाएगा 49 में से 24 है 25। तो बेटा 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना? जी सर। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए d आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसका आंसर यूं लिख देंगे कि सिंस d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, हेंस रूट्स
और अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, तो ये केस था आपके पास थ्री ले रहे हैं नहीं। जी सर। अब इसका है आखिरी केस, ठीक है, लास्ट केस। ठीक है, अब लास्ट केस क्या है कि अगर आपके पास केस फोर इफ डी लेस देन जीरो, ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, और डिस्क्रिमिनेंट आपको याद होगा क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आ जाए नेगेटिव यानी माइनस में आ जाए तो आप लिखेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, नहीं स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स, इसे इमेजिनरी भी कहते हैं। ठीक है सर। एंड अनइक्वल। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जांपल देख लें, इसकी एग्जांपल ये है, ये आपके पास देखिए एग्जांपल ये है, क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे, देखिए कि वी नो दैट d is equal to b square minus 4ac। अब देखें therefore d is equal to b देखिए आपके पास है 2, 4a आपके पास क्या 1, b आपके पास देखिए 3 है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 था 12, -12 प्लस 4 आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब देखिए d आ गया -8 आ गया ना, लेस देन 0, तो अब आप यहाँ लिख देंगे कि सिंस d लेस देन 0 है तो हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। आगे बात समझ में? जी सर। जब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म होती है, x इज इक्वल टू देखें माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है तो यहाँ पर -8 आ जाएगा, क्या आएगा -8 आ जाएगा। जब -8 आएगा तो आप लिख देंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज आसान सी है, देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, क्या फाइंड करनी है, नेचर ऑफ रूट। तो आपने इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देना ये डिस्क्रिमिनेंट वाला, और फिर चेक करना कि इसमें से कौन सा केस लग रहा है, तो जो केस लग रहा होगा तो आप जो है ना वो उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ कोई सा भी। अब देखिए ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि आपके पास कोई सा एक पार्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये पार्ट 3 है, देखें पार्ट 3 आपके पास ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम सोल्यूशन करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज आपके पास ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फार्मूला ये होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, अब देखिए देयरफॉर d इज इक्वल टू b आपके पास है -5, -4a आपके पास 2 है, c आपके पास 1 है, तो देखिए d आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और 4 टू द 8। देखिए 25 में से 8 का तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बताएं इसमें कौन सा केस लग रहा है। हेलो, सर इसमें लग रहा है
ये लग रहा है ना कि सिंस d greater than 0 and not a perfect square, जी सर not a perfect square, so therefore लिख देंगे roots unequal and irrational। आगे बात समझिए, तो ये आपने करना है, ठीक है? ठीक है बात क्लियर है या नहीं? जी सर ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको ये चेक करना है कि ये बल्कि प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूफ का क्वेश्चन है, शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। हमें ये प्रूफ करना है कि रूट्स क्या है, रियल है, ठीक है? जी सर अच्छा, अब देखें, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो दैट रूट्स आर रियल। क्वेश्चन नंबर 2 ना, अच्छा बेटा, आपको ने बताया कि रियल रूट्स क्या होते हैं। आप ये याद रखिएगा कि रियल रूट्स क्या होते हैं बेसिकली, कि वो तमाम रूट्स यानी जो रैशनल और इनरैशनल, रैशनल यूनियन इनरैशनल, को मिला के हम कहते हैं रियल, ठीक है? कि रैशनल और इनरैशनल को जब कंबाइन करते हैं ये कहलाते हैं रियल। या सिंपल आपने याद रखना है कि जो अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर है, अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? अदर देन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएंगे, रियल, ठीक है? यानी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो अयोटा होता है और आप कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। इनके अलावा सब नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है? अब हमें ये प्रूव करना है कि रूट्स क्या रियल हैं, ठीक है? अब देखिए, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2 m प्लस 1 अपॉन m और प्लस इंटू एक्स भी कर दीजिएगा, ठीक है? और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें ये प्रूव करना है कि रूट्स रियल हैं, और रियल के लिए आपको याद है ना क्या क्या होता है रियल के लिए? रियल के लिए देखिए दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है बल्कि। रियल के लिए देखिए क्या क्या कंडीशन है कि या तो क्या हो, रियल के लिए या तो क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है, या d होता है परफेक्ट स्क्वायर, या d होता है ग्रेटर देन 0। इन ये तीनों कंडीशन आपने बनानी है। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन बन गई ना, या d 0 आ जाए, या परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या d ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ये रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। और आपको याद है अगर d लेस देन 0 तो फिर रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है? अब हमें ये करना है, तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं। गिवन इक्वेशन आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एम इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहाँ लिखेंगे फार्मूला कि वी नो दैट d इज इक्वल टू क्या होता है, d स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर दें, इक्वल टू b, तो b माइनस 2, ये डोगी आ गया है उमर, जी सर। तो डॉग कहाँ से आ गया सर ये पता नहीं क्या पीछे से है? क्या कह रहे हैं सर आप? डॉगी कहाँ से आ गया, डॉगी? सर ये पीछे प्लॉट पे कर रहे हैं, मैं भी उधर ध्यान चला गया था मेरा। अच्छा, तो आप देखिए d इज इक्वल टू, देखिए d आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b आपके पास है माइनस 2m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर, तो माइनस 4a आपके पास 1 है और c आपके पास 3 है, ठीक है? अब बेटा देखिए d माइनस 2 का स्क्वायर तो आ गया 4, और ये आपका m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर, और 4 थी 12। अब देखिए d, देखिए स्क्वायर की वजह से नेगेटिव भी प्लस हो, ये आ जाएगा 4। ये फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, पहले आ गया a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ए एम ओमेगा एम है, ऐसा ही है ना? तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये एम से एम कैंसिल करते हैं, ये डी आपके पास आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 4, ये आ गया एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 12। अब बताएं उमर, दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है? सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉमन आ रहा है क्या? m 4 कॉमन आ रहा है, ऐसा ही है ना? जी 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस 3, ऐसा ही है ना? ठीक है, ये आपके पास क्या जाएगा 4, आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा -1। अच्छा बेटा देखिए, ये आपके पास आ गया एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर और -1 ना। अब ये -1 की वजह से हो सकता है कि मे बी ये यानी डी लेस देन 0 आ जाए, डी लेस देन 0 आ जाए। हमें क्या बनाना, देखिए या तो डी में बनाना है, या तो डी 0 बनाना है, 0 तो ये बन नहीं रहा, या हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। फिलहाल परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बना, अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम बनेगा। और डी ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे -1 है तो अभी ये ग्रेटर देन 0 भी नहीं है। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं, देखें डी इज इक्वल टू 4, पहला स्टेप देखिएगा एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर, मैं -1 की जगह लिख सकता हूँ -2 और ये +1 लिख सकते हैं ना, -2 +1 लिख सकते हैं या नहीं? अब -2 +1 दोबारा -1 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक जो है ये देखें एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर -2, इसे मैं यूं लिख दूंगा d इज इक्वल टू 4, इसे मैं लिख दूंगा m-1 ओवर m का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? जी सर ठीक है ना? इसे अगर आप मैं बताता हूँ, इसे एक्सपेंड करें, देखिए ये रफ में m-1 ओवर m का होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करने के पहले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a m है b 1 ओवर m है, ये m से m कैंसिल, तो m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 2, वही आ जाएगा ना दोबारा। ठीक है, तो अब बेटा देखिए इसका मतलब ये है, देखिए ये अब देखिए m-1 ओवर m के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये कभी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए ना होल स्क्वायर है ना, जब होल स्क्वायर होता है तो देखिए ना, कभी देखिए फॉर एग्जांपल जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जैसे मैं a ले लेता हूँ -4 ले लेता हूँ और b ले लेता हूँ 2, अब देखिए a की जगह पुट करिए -4, b की जगह पर 2, तो -4 -2 कितना आ जाएगा, देखिए -6 का स्क्वायर 36 आएगा। इसका मतलब देखिए हम यहाँ ये लिखेंगे कि सिंस m-1 और होल स्क्वायर can't be negative and 4 and 1 are also positive, therefore जो पूरी टर्म है ना, therefore ये जो है 4 m-1 ओवर m का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये पूरी टर्म ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब कोई टर्म ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स होते हैं रियल। ठीक है, आगे बात समझ में? जी सर आगे। अब आप लिख लेंगे हेंस रूट्स आर रियल, यही हमें प्रूफ करना है। बात आगे समझ में? जी सर आगे। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें 3 में लिखा हुआ है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल, रूट्स है रैशनल, तो रैशनल रूट्स के लिए या तो d ग्रेटर देन 0 हो या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखें ये है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में है so that रूट्स आर रैशनल। तो आपने याद रखना है कि रैशनल रूट्स के लिए क्या होता है कि 4 रैशनल रूट्स,
या तो डी क्या हो, 0 हो, और डी परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बात आ गई समझ में? जी सर आए। डी 0 हो यानी आंसर 0 आए, या परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए ये आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट करवा रहा हूँ, दोनों एक ही तरह के हैं। देखिए जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 है p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर और फिर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए देयरफॉर बी स्क्वायर, तो बी आपके पास है माइनस पी का, ये आ गया होल स्क्वायर, माइनस 4a आपके पास है पी प्लस क्यू, सी आपके पास है माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए डी इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4q आ जाएगा, और p प्लस क्यू, इसको मल्टीप्लाई करें, डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4pq और प्लस 4q स्क्वायर। अब आप इसे यूं लिख सकते हैं ना, डी इज इक्वल टू ये p का स्क्वायर, फिर जगह प्लस 4q को 2q का होल स्क्वायर, दरमियान में 2ab, a आपके पास p है और b आपके पास 2q है, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 टू द 4pq, और फिर आप इसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू p प्लस 2q का होल स्क्वायर। बेटा ये देखे ना, p प्लस 2q परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। जी सर बन गया। अब आप यहाँ लिख देंगे कि सिंस d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो therefore रूट्स आर रैशनल, ये हमें प्रूव करना है। आगे बात समझ में? जी सर। अच्छा अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4, टाइम कितना रह गया था देखिए, क्लास में 40 मिनट की क्लास होती सर है। लेस देन 1 मिनट। कितने? लेस देन 1 मिनट। लेस देन 1 मिनट। जी। चले मैं ना फिर ये